4 मार्च को हमने आपको खबर बताई थी कि एसडीपीआई यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैज़ी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया। 2022 का मामला था, जिसके चलते उनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। इस तरह की बात सामने आई थी। एसडीपीआई, जिसे हमेशा से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई एक संगठन हुआ करता था, उसका हिस्सा बताया जाता रहा है, लेकिन एसडीपीआई ने हमेशा से इसको डिनाई किया है। उनका कहना है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा पीएफआई से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी जब पीएफआई को देश भर में बैन किया गया था तो एसडीपीआई को भी उससे हमेशा से जोड़ा जाता रहा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी के चलते देश भर में कई जगह छापेमारी भी हुई थी। अब जो एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एमके फैज़ी, उन पर ये आरोप लगाया गया है कि पीएफआई के एक नेता हुआ करते थे, उनसे कुछ 2-2.5 लाख रुपए का इनका लेन देन हुआ था, जिसकी पूछताछ के लिए उनको हिरासत में लिया गया है। देश भर में एसडीपीआई द्वारा इस गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था। 4 मार्च को दारुल फलाह मस्जिद के बाहर भी एक विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें एसडीपीआई के मुमरा के जनरल सेक्रेटरी, जो कि मुमरा कलवा विधानसभा से एमएलए के उम्मीदवार भी थे, सरफराज शेख, वाइस प्रेसिडेंट शाहरुख खान और एसडीपीआई के जो दाऊद शेख हैं, जो इसके प्रेसिडेंट हैं, और दूसरे जो एसडीपीआई के कार्यकर्ता थे यहाँ पर मौजूद थे। तो विरोध प्रदर्शन में उन्होंने सवाल किया था कि जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जुल्म हो रहा है, उस पर अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उन्हें इसी तरह से डराया जाता है। और एमके फैज़ी साहब और उनकी पार्टी एसडीपीआई भी इसी तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आवाज़ उठा रही थी। पूरे देश भर में उन्होंने जागरूकता पैदा की थी और वक्फ बिल जो पार्लियामेंट में गलत तरीके से पास की जाने की कोशिश की जा रही थी, उसके खिलाफ एसडीपीआई ने काफ़ी मेहनत की है और कोशिश की जा रही है कि आवाज़ को इतना बुलंद किया जाए कि ये जो काला कानून है वो पास ना हो। इसी के चलते यहाँ पर आज एसडीपीआई के मुमरा दफ्तर पर हम देखेंगे कि ईडी का छापा पड़ा है। भारी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। देखेंगे आप, मुमरा पुलिस मौजूद है। अभी कुछ देर पहले मुमरा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे भी यहाँ पर पहुँचे थे। पिछले 1.5 से 2 घंटे से एसडीपीआई के ज़िम्मेदार सरफराज शेख और वाइस प्रेसिडेंट शाहरुख खान, इनसे पूछताछ की जा रही है। अब सवाल ये है कि ऐसा कौन सा बड़ा ख़जाना, ऐसी कौन सी बड़ी अली बाबा चालीस चोर जैसी ब्लैक मनी इनके पास पकड़ी जाने की आशंका ईडी को नज़र आ रही है, जो कई घंटों से ये पूछताछ की जा रही है। अभी हमें पता चला कि यहाँ पर वो काफ़ी देर और रुकेंगे और पूछताछ करेंगे। अब यहाँ पर ये बात साफ तौर पर नज़र आ रही है कि अगर माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, दलित समाज के ख़िलाफ़ अगर कुछ गलत होता है तो उनके अगर कोई नेता आवाज़ उठाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब उसको ईडी भेज कर डराया जाएगा और सीबीआई और इस तरह की दूसरी एजेंसी से उसको डराया जाएगा। खैर, अब देखेंगे यहाँ पर पुलिस बल भारी तादाद में तैनात है और देखेंगे कि क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। और ख़बर ये भी मिली है कि पूरे देश भर में ईडी द्वारा एसडीपीआई के करीब 11 से 12 दफ्तरों पर, यानी कि ये 12वीं जगह है जहाँ पर ईडी ने छापेमारी की है। अभी तक तो उन्हें कुछ मिला नहीं है, लेकिन ये 12वीं जगह वो आए हुए। अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। और कोई मालूमात मिलेगी नहीं। आपकी हेल्प की जरूरत रहेगी तब आपको पता चला गया। आपने सुरक्षा भी बढ़ाई यहाँ पे, सीआरपीएफ भी आपके टीम की आज उसको आपने यहाँ पे तैनात किया है, पूछे ना। हाँ, आरसीबी बोला नहीं। हाँ, तो आपका क्या मैसेज है जिस तरीके से सारी चीजें अचानक ये रेड हुई है? कुछ रेड के बारे में ज्यादा डिटेल्स मालूम नहीं, और अपने गांव में कुछ कार्रवाई चालू है तो प्रोटेक्शन देना और यहाँ के लोगों को यानी मिसगाइड नहीं होने तो ना, इसके लिए स्थानिक पुलिस या